नमस्कार बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने बड़े भाई साहब नामक पाठ के एमसीक्यू लेके आई हूँ। सिर्फ 10 क्वेश्चंस हैं। आप लोग अच्छी तरह से देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है, बड़े भाई साहब का जन्मसिद्ध अधिकार क्या था? उसका 4 आंसर है। क, छोटे भाई को प्यार करना। ख, छोटे भाई को उपदेश देना। ग, मौज मस्ती करना। घ, छोटे भाई को डांटना, डपटना और निगरानी करना। इसका आंसर होगा नंबर घ, छोटे भाई को डांटना, डपटना और निगरानी करना। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, लेखक की शालीनता किस बात में थी? उत्तर, क, खेलने कूदने में। ख, मेहनत से पढ़ाई करने में। ग, बड़े भाई के उपदेश को कानून मानने में। घ, बड़े भाई का आदेश न मानने में। इन चारों में ग उसका आंसर है। बड़े भाई के उपदेश को कानून मानने में मतलब लेखक की शालीनता थी। नंबर 3, बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था? उत्तर, यहाँ भी 4 आंसर है, सही वाला चुनना है हमें। वे बहुत अध्ययनशील थे। ख, खाने पीने के शौकीन थे। ग, बहुत चंचल थे। घ, खेलने कूदने के शौकीन थे। इसका आंसर होगा नंबर क, वे बहुत अध्ययनशील थे। नंबर 4, बड़े भाई साहब किसको दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? यहाँ भी 4 आंसर दिया है। उत्तर, क, सो जाते थे, संगीत सुनते थे, किताब पर कुत्ते बिल्लियों के चित्र बनाने जैसी निरर्थक हरकतें करते थे, नदी के किनारे पर जाकर बैठ जाते थे। इसका आंसर होगा नंबर ग, क्योंकि वे पढ़ते समय किताब में किताब और कॉपियों में कुत्ते बिल्लियों की तरह निरर्थक हरकत करते थे, मतलब चित्र बनाते थे। नंबर 5 मतलब क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा कार्य लेखक के लिए छोटा मुंह बड़ा बात थी? देखो आंसर 4 दिया है। बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना, बड़े भाई साहब से कुछ पूछना, बड़े भाई साहब को निरर्थक कार्यों से रोकना, बड़े भाई साहब से तर्क वितर्क करना। उसका आंसर होगा नंबर क, बड़े भाई साहब की रचनाओं को समझना। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6, टाइम टेबल बनाने के पहले ही दिन से क्या शुरू हो जाता था? उत्तर क में दिया है, टाइम टेबल पर अमल करना। ख, टाइम टेबल की अवहेलना करना। ग, मौज मस्ती करना। घ, मित्रों के साथ खेलना कूदना। इसका आंसर होगा ख, टाइम टेबल की अवहेलना करना, मतलब टाइम टेबल के हिसाब से कार्य न करना। नंबर 7, लेखक कहाँ जाते ही सब कुछ भूल जाता था? उत्तर, घर जाते ही, विद्यालय जाते ही, खेल के मैदान तक जाते ही, छात्रावास जाते ही। इसका आंसर होगा खेल के मैदान तक जाते ही। जब लेखक खेल के मैदान तक जाते थे, वहाँ खेल में मशगूल हो जाते थे, तो पढ़ाई के बारे में भूल जाते थे सब। नंबर 8, लेखक की किस आदत से बड़े भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता था? देखो नंबर क, खेलने कूदने की आदत से, खाने पीने की आदत से, लड़ने झगड़ने की आदत से, अधिक सोने की आदत से। यहाँ होगा नंबर क,
खेलने कूदने की आदत से, मतलब लेखक खेलने कूदने में ज़्यादा, खेल कूद को ज़्यादा महत्व देते थे। नंबर 9, लेखक बड़े भाई के डर से क्या कार्य करता था या करते थे? क, उनके साये से दूर भागता था, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करता था, कमरे में दबे पाँव आता था, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी, क्योंकि वे उनकी आँखों से, उनके साये से दूर भागना चाहते थे या भागते थे, उनकी आँखों से दूर रहने की चेष्टा करते थे, कमरे में दबे पाँव आते थे, इसीलिए तीनों सही है। अब आता है नंबर 10, सिर पर नंगी तलवार लटकना मुहावरे का अर्थ है मृत्यु होना, युद्ध होना, खतरे का अत्यधिक समीप होना, तलवार से प्रहार करना। इसका आंसर होगा नंबर ग, खतरे का अत्यधिक समीप होना। मतलब सिर पर नंगे तलवार लटकना मतलब खतरे का अत्यधिक समीप होना, मतलब पास होना। ठीक है बच्चों।